राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भारी मात्रा में लोगों के द्वारा बहुत प्रतिकूल और रुक्ष व्यवहार ही मिलता है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कई बार ईश्वर को प्रार्थना भी करने पर चीजें अनुकूल नहीं होती तो हृदय में पीड़ा होती है और मन में विचार आता है कि ये आप गिरने के बाद अनुकूलता कैसे- का राग ही तो माया है। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, यही द्वंद्व तो माया है। क्यों मांग करते हैं अनुकूलता की? मांग ही क्यों करते हैं अनुकूलता की? अनुकूलता की मांग नहीं तो प्रतिकूलता से कोई परेशानी नहीं, तो अनुकूलता प्रतिकूलता को जो रौंद के फेंक दे वही तो समदर्शी महात्मा होता है, वही तो परमानंद का अनुभव करता है। तुम्हारा स्वरूप अनुकूलता और प्रतिकूलता से बहुत परे है। तुमने मान रखा है अनुकूलता प्रतिकूलता अपनी, उसी अनुकूलता प्रतिकूलता से जीतने के लिए हम परमार्थ पे आए हुए। अनुकूलता की मांग ही नहीं। कर प्रतिकूल जितना व्यवहार करना मैं सहूंगा, रौंद दूंगा प्रतिकूलता को। तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रतिकूलता में दुख होगा, मान की मांग करोगे तो अपमान में रोओगे, जीत की मांग करोगे तो हार में उदास हो जाओगे। नहीं, हर परिस्थिति को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा, वही सच्चा विजयी होता है को अनुकूलता की मांग करते हो? दूसरों के चेहरे की तरफ देखते हो कि हमारे अनुकूल होके बोले, अनुकूल होगे। नहीं, तेरी जो मौज है तू कर, मैं सहूंगा और हर बात को धैर्यपूर्वक सहकर मुस्कुरा के उत्तर दूंगा, नहीं विचलित होऊंगा, क्योंकि मैं सत्संग करता हूं, नाम जप करता हूं, भगवान का भक्त हूं, मैं संसारी नहीं हूं। तब भी बात बनेगी। अनुकूलता की मांग करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएगा। बाहर की तो बात जाने दो, नहीं प्रतिकूल हो जाता फिर क्या करोगे? फिर किसको मारोगे? अपनी जबान दांतों से कट जाए, किसको थप्पड़ जमाओगे? अपना मन अपने प्रतिकूल है, किसको गाली दोगे? ऐसे बाहर प्रतिकूलता को सो क्या चला जाता है? अगर आए हो यहाँ सत्संग सुनने, संत समागम में, तो यह है अध्यात्म। अध्यात्म धारण कर लो, विश्व कोई दुखी नहीं कर सकता। तेरा विचार है, तू बोल रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, मेरा विचार है, मैं अपने विचार से तेरी प्रतिकूलता का उत्तर देता हूं मुस्कुरा के। राधे श्याम, चल दिया, क्या फर्क पड़ता है? मस्त वही है जो अध्यात्म से युक्त है। अध्यात्म नहीं तो ये रो, हम उनके प्रति अनुकूल व्यवहार किया, हमारे पास प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें गाली देते हैं, वो रो बैठ के। और क्या करोगे? ज्यादा दिमाग खराब हुआ, डिप्रेशन में चले जाओ। हमारी बात समझ रहे? आत्मिक बल नहीं है? आत्मिक बल नहीं है। आत्मिक बल आकाश से थोड़ी आएगा। तू भगवान कान से, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, संयम से रहे। आध्यात्मिक बल अभी जागृत होगा तो सिंह की तरह दहाड़ने लगेगा। ये सियार बना दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने, भगवान के अंश को सियार बना दिया। आध्यात्मिक बल एकत्रित कर, इस अवस्था में आध्यात्मिक बल एकत्रित कर। दंड बैठक मार, 2 किलोमीटर दौड़, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, बुजुर्गों की सेवा कर, मेहनत करके पढ़ाई अगर कर रहा हो तो पढ़ाई करने, जो भी कार्य करे मेहनत से कर, ईमानदारी से, अभी आनंद आने लगेगा। ये आनंद के लिए मानव जीवन है। ब्रह्मचर्य छीण कर दो, कहां से अध्यात्म बल आएगा? समझ पा रहे हो हमारी बात? अपने जीवन को झांक के देखो। अध्यात्म बल जैसे मटकी में 2-4 छेद हो जाए तो फिर सब पानी धीरे धीरे निकल जाता है। भगवान ने आपको एक पावर दिया है मानव जन्म के साथ। आप विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने असत आचरणों से बचा के अपने आप को दिव्य बना सकते हो। और आप गंदे आचरण करके आप अपने को नीच बना सकते हो, पतित बना सकते हो, आप अपने को अपराधी बना सकते हो। आप क्या बनना चाहते हो वैसे बनो। तो अच्छे आचरण करो, ब्रह्मचर्य रहो। तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि ठीक रहेगी, उत्साह ठीक रहेगा, नाम जप रहेगा तो आपके अंदर आध्यात्मिक बल आ जाएगा। 2 बात अगर संभाल लो तो सब ठीक हो जाए। आपका ब्रह्मचर्य ठीक, आपका नाम जप ठीक, तो सब ठीक हो जाएगा। आप लगो इस पर, ठीक है? नाम जप करो और ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखो। बहुत कीमती जीवन है ब्रह्मचर्य। वो वस्तु है कि एक बार अगर उसका आनंद आ गया तो जीवन भर के लिए आनंद में डूब जाओगे। गृहस्थी में रहते हुए भी ब्रह्मचारी रह जाता है। संतानोत्पत्ति आदि के लिए वो गृहस्थ धर्म का प्रयोग करके शेष समय ब्रह्मचर्य नाम जप अपने धर्म से चले, वो महात्मा ही है। क्या गृहस्थी में ऐसा थोड़ी कि बेविचारी होता है? गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी है, महात्मा है। एक पत्नी व्रत धारण करके धर्म से चलने वाला महात्मा ही माना जाता है। समझ रहे हो? तो अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो। निरुत्साहित नहीं होना, किसी के चेहरे के इसको देख करके हमको प्रसन्न नहीं होना कि तू प्रसन्न तो मैं प्रसन्न, तू अगर हमारा अपमान कर रहा है तो मैं दुखी। है तो संसारी पुरुष का लक्षण है। वो तेरा विचार है, तू अपमान कर या गाली दे, मैं अपने विचारों के द्वारा सदैव प्रसन्न रहता हूं। देखो, हम कई बार बताया, शरीर रोगी हो जाए लेकिन बुद्धि ना रोगी होने पाए, विचार ना रोगी होने पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने विचारों को स्वस्थ रखो, कोई परेशानी नहीं। शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? प्रारब्ध भोग है। हमारे विचार स्वस्थ है। अध्यात्म आपको आंतरिक बल प्रदान करता है।
अध्यात्म आपको लड़ने की सामर्थ्य देता है, अध्यात्म जीने की उत्तम कला सिखाता है। पर अध्यात्म को धारण करना थोड़ा कठिन है। जैसे पानी छोड़ो, नीचे बहना उसका स्वभाव है, लेकिन ऊपर चढ़ाना कठिन है। ऐसे मन पापों की तरफ, गंदी बातों की तरफ जाना उसे अच्छा लगता है, लेकिन अध्यात्म की तरफ ऊपर चढ़ाना कठिन। और जो अध्यात्म में आ गया वो आनंद में स्थित हो गया। ठीक है बच्चा, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो, खान पान अच्छा रखो।